फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और जुलाई 2024 सीटेट की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। समय पर्याप्त है अभी एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो तैयारी भी आप ज़ोर शोर से कंप्लीट कर लीजिए और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते रहिए। शुरू करते हैं आज की क्लास। ईवीएस की क्लास है। भाई बहनों के मैसेज आ रहा है, सर ईवीएस की क्लास लाइए, तो ईवीएस की क्लास आ गई है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 यानी प्राइमरी लेवल की बात हो रही, क्लास 1 to 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य होगा। और 4 से 5 सेकंड मैं आपको दूंगा। आप भी मेरे साथ टेस्ट लगाते रहिए और बताइए कमेंट करके कि आपका 30 में से कितना स्कोर जा रहा है। शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। फिर भी पढ़ लेते हैं। स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को रोकने के लिए कौशल प्राप्त करना, नहीं, ऐसा नहीं करना है। विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ाने के लिए, ऐसी बात नहीं है, मिडिल स्तर प्राइमरी की बात हो रही है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। जो ईवीएस है उसके लिए रचनात्मक आकलन क्या है? क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है सीखने के लिए आकलन। किसके लिए? सीखने के लिए आकलन। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सीखा हुआ आकलन गलत है, सिखाने का आकलन गलत है और सिखाने के बारे में आकलन गलत है। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के समय में कितना अंतर है? अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है? ये भारत का पूर्वोत्तर का राज्य है। सबसे पहले सूर्य कहाँ उदय होता है? अरुणाचल प्रदेश में उदय होता है। गुजरात से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुजरात से पूछा जाता है कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है, ये याद रखना है। गुजरात की राजधानी क्या है? कई बार पूछा जाता है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है और वर्तमान में बीजेपी की सरकार है गुजरात में। अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्वोत्तर वाला राज्य है। सूर्य सबसे पहले उदय होता है। समय की बात कर दी जाए कि समय कितने घंटे का अंतर है, तो 2 घंटे का अंतर है, आपको याद रखना है। अगर 2 घंटे को अगर मिनट में पूछा जाएगा तो 120 मिनट हो गए, 120 मिनट। और साथ ही साथ अगर डिग्री में पूछा जाएगा तो 30 डिग्री याद रखना है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राम प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो राम, इवनिंग टाइम की बात हो रही है, शाम की बात हो रही है, और गेम कौन सा खेलता है? क्रिकेट। तो मांसपेशियों की ऊर्जा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट हमारा पड़ोसी देश है नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। कई बार पूछा गया है कि नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। तो सागरमाथा के नाम से नेपाल को, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कोमोलुंगमा ये किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में इसे कहते हैं। तिब्बत में से क्या कहते हैं? कोमोलुंगमा नाम से कहते हैं। तिब्बत को याद रखना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे। दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की बात हो रही है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आंसर क्या हो जाएगा? अन्नाईमुड़ी चोटी। डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 6 का। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है? असम की बात हो रही है। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। पूर्वोत्तर राज्य है। पुन्नी चावल, बोरा चावल, अल्बोरिया चावल, मंसूरी चावल। तो कौन सा चावल हो जाएगा? बोरा चावल हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। एक सींग वाला गेंडा भी असम में पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सभी भाई बहनों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शिक्षक भर्ती का ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है। किसी भाई बहन से किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाता है। हमारा मकसद है बस आप पास हो जाएं और सरकारी नौकरी आपको मिल जाए। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जब हम
ईंधन जलाते हैं, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है ये बताना है। क्या प्राप्त होती है? प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा। जब हम ईंधन जलाते हैं तो प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा। केवल प्रकाश ऊर्जा नहीं, केवल ध्वनि ऊर्जा नहीं, ये भी नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। आंसर हो गया डी। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस बताना है कब मनाया जाता है। 29 जुलाई, 16 सितंबर, 22 मार्च, 11 जुलाई। तो कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ ये भी याद रखिए 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, ओजोन दिवस मनाया जाता है, ओजोन दिवस। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है, जल दिवस। मेरे साथ आप भी याद करते चलिए। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जनसंख्या दिवस। ये आपको याद रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। गलत बताना है आपको, इनकरेक्ट बताना है, ना कि करेक्ट। क्या गलत है? वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, वे अपने भोजन यानी शिकार को पूरा निगल जाते हैं, सांपों के दांत नुकीले होते हैं, जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा जा रहा है। बाकी ये तीनों की स्टेटमेंट सही है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि को चुनिए। बिहार राज्य की बात हो रही है, बिहार राज्य की। मधुबनी चित्रकला से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मधुबनी चित्रकला कहाँ की है, किस राज्य की है, क्यों फेमस है, तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बिहार राज्य के लोगों की मधुमक्खी पालन की बात की जा रही है। मधुमक्खी पालन अगस्त से अक्टूबर, अक्टूबर से दिसंबर, फरवरी से अप्रैल, अप्रैल से जून, अक्टूबर से दिसंबर वाला आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कुचिपुड़ी कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कुचिपुड़ी असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरण का सफाईकर्ता एवं प्रकृति का रोदनकर्ता किसे कहा जाता है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कम से कम 1000 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है आल एग्जाम में कि प्रकृति का सफाईकर्ता किसको कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? गिद्ध को कहा जाता है। क्योंकि पहले क्या होता था, अब तो इतने ज़्यादा गिद्ध नहीं पाए जाते हैं। पहले ये होता था कोई भी जानवर मर जाता था, गांव के पास, गांव से थोड़ा सा दूर जाके या शहर में कोई ऐसी जगह थी जहां पर कोई भी जानवर मृत घोषित कर दिया जाता था, मर जाता था, तो उसकी बॉडी को वहाँ फेंक देते थे और उसके शरीर से बदबू आने लगती थी। तो इसलिए जो है उस मांस को, मरे हुए जानवर को गिद्ध क्या करते थे? ये खा लेते थे और वो जगह एकदम क्लीन हो जाती थी, साफ़ हो जाती थी। यानी इसलिए इसको प्रकृति का सफाईकर्ता कहा जाता है। अब तो बहुत कम मात्रा में गिद्ध पाए जाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1983, 1984, 1958, 1986। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1986 यानी कि 1986 को याद रखना है। 1986 आपको याद रखना है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के लिए। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन दिए हुए हैं, स्टेटमेंट दो हैं, ए और बी। कथन ए में कहा जा रहा है कि मनाली में ढालू छत्तों वाले मजबूत बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। ऐसा कथन ए में कहा जा रहा है। कथन बी में पढ़ लेते हैं। बी में क्या सीन है? बी में कहा जा रहा है कि मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। 15 का राइट आंसर बताना है आपको। ए सही है परंतु बी गलत है। ए गलत है परंतु बी सही है। ए गलत है परंतु बी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जैव विविधता प्राधिकरण दिल्ली, चेन्नई, स्विट्जरलैंड, देहरादून, कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। 16 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई में स्थित है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। अब बात की जाए इसकी, ये अधिनियम कब आया था, तो ये पता होना चाहिए। ये अधिनियम कब आया था? तो 2002 में आया था। अधिनियम ये कब आया था? तो 2002 में आया था। अगर स्थापना की बात की जाए तो स्थापना इसकी 1 साल बाद लगभग 2003 में हुई है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस मंडल को परिवर्तन मंडल कहते हैं? परिवर्तन मंडल की संज्ञा किस मंडल को दी जाती है? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल को बिल्कुल याद रखना है। क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल के नाम से जाना जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का मुख्य बल किस पर होना चाहिए? प्राइमरी लेवल की बात हो रही है। एनवायरमेंट सब्जेक्ट के अनुसार किताबों पे होना चाहिए, बच्चों की अंतःक्रिया पे होना चाहिए, बच्चों के अभिभावक पे क्यों? ये गलत है, ये भी गलत है। किताबों पे ही फोकस नहीं करना पड़ेगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बच्चों की अंतःक्रियाओं पर बल देना। 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट बताना है, सही बताना है। केंचुए को किसान का मित्र एवं भूमि की याद कहा जाता है। किसान का मित्र किसको कहा जाता है? केंचुए को कहा जाता है। बिल्कुल बात ठीक है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। केंचुए द्वारा तैयार खाद वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। बी में ऐसा कहा जा रहा है, तो बी भी बिल्कुल ठीक है। तो दोनों की दोनों बातें ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फाइनली डी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से गलत कथन को पहचानिए। गलत बताना है आपको। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, ये बात बिल्कुल ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एमपी में यानी मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। फूलों की घाटी असम में अवस्थित है। फूलों की घाटी असम में नहीं है, सी तो गलत है। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल सी सही है। गलत पूछा जा रहा है, केवल सी सही हो जाएगा आंसर, क्योंकि फूलों की घाटी यहाँ पर देखिए असम लिखा है और गलत पूछा जा रहा है आपसे। असम में नहीं है फूलों की घाटी, कहाँ पर है? यूके। यूके मतलब उत्तराखंड। फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। बाकी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है, ये भी ठीक है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, ये भी ठीक है। गलत क्या है? सी गलत है। फूलों की घाटी असम में नहीं उत्तराखंड में है, और गलती हमसे पूछा जा रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़। गुड़ का मतलब गुड़ किसको कहते हैं? गुड़ किसको कहते हैं? गुड़ गांव की भाषा में क्या कहते हैं? गुड़। तो कोई मिठाई कई तरह की होती है, देसी मिठाइयाँ तो बहुत होती है ना, लेकिन ये गुड़ जो है, जो गुड़ ये भी एक मिठाई है। गुड़ जो डेले टाइप की बनती है, तुरंत ताज़ा ताज़ा बनती है, उसको गुड़ कहा जाता है। ठीक है। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। ये मरीज किस रोग से पीड़ित है? बीमारी की बात हो रही है कि क्या प्रॉब्लम उसको हो सकती है? म्यादी बुखार, मलेरिया, एनीमिया और लास्ट है बुखार। म्यादी बुखार भी दिया है, मलेरिया भी दिया है, एनीमिया भी दिया है और इसमें बुखार भी दिया है। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसको? तो एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या दिक्कत हो सकती है? एनीमिया। एनीमिया को याद रखना, एनीमिया में इन चीज़ों की कमी हो जाती है, तभी डॉक्टर इनको खाने की सलाह देता है कि ये खाइए और आपके पूर्ति हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो यूरिक एसिड बढ़ने से क्या होता है? पैरों की एड़ियों में, जॉइंटों में दर्द होने लगता है, और दर्द होने लगता है तो डॉक्टर क्या सलाह देता है? क्योंकि आगे एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, तो डॉक्टर क्या सलाह देता है कि विटामिन सी की कमी आपके शरीर में हो गई है। और विटामिन सी किस किस में पाया जाता है? खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, जैसे कि संतरा है, आंवला है। तो ऐसी रसीले चीज़ें लीजिए और अपना यूरिक एसिड को सही कीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ईबीएस को सुनिश्चित कीजिए।
ईवीएस को सुनिश्चित करना है तो कैसे आप सुनिश्चित करेंगे? एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल सोशल, एनवायरमेंटल स्टडीज़, एनवायरमेंटल सपोर्ट। तो सपोर्ट नहीं होगा, स्टडीज़ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? गुजरात, अंडमान द्वीप, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। आंसर क्या हो जाएगा 23 का? डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। शैक, इसको लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं, रसायन स्वपोषी होते हैं, अपघटक होते हैं या सहजीवी होते हैं? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? सहजीवी होते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी होती है। ये पेड़ कहाँ पाया जाता है? ये ऊपर विशेषताएं दे दी हैं, ऐसा कहा जा रहा है स्टेटमेंट में। ये पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी जगह के फ्लोरा और फना सूचित करते हैं। क्या सूचित करते हैं? पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतु एवं जानवरों को, पक्षियों एवं वायुओं को। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेड़ पौधों एवं जंतुओं को सूचित करते हैं। ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। पेड़ पौधे किस चीज़ का अवशोषण करते हैं? एक तरफ क्या होता है? ट्री होता है, तो एक तरफ क्या होता है? मैन होता है। हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी हमें तो क्या होगा? हम मृत घोषित हो जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी। तो जो CO2 होती है वो कौन ले लेता है? पेड़ पौधे ले लेते हैं, और पेड़ पौधे हमें बदले में क्या दे देते हैं? ऑक्सीजन दे देते हैं। तो पेड़ पौधे हमारे लिए कितना ज़रूरी हैं? बहुत ज़रूरी हैं। वही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वो अवशोषण करते हैं। तो किस चीज़ का वो अवशोषण करते हैं? मैंने समझा ही दिया आपको, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत की बात हो रही है। क्षोभ मंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल, आयन मंडल। कौन सी परत है जो सबसे ठंडी परत है? तो मध्यमंडल है। अब कभी कभी आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि ये परत जो हिंदी में दी है ये आपको कभी इंग्लिश में भी पूछ सकता है। तो क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ट्रोपोस्फियर कहते हैं, स्फीयर। मध्यमंडल को क्या कहते हैं? मध्यमंडल को क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। ये आपको याद रखना है। और समताप मंडल को क्या कहते हैं? समताप मंडल को भी आपको समताप मंडल को क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। और मध्य मंडल को मीसोस्फियर कहते हैं। क्या कहते हैं? मीसोस्फियर कहते हैं, मीसोस्फियर कहते हैं, मीसोस्फियर। आयन मंडल को क्या कहते हैं? आयन मंडल को भी याद रखना है, आयनोस्फियर कहते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? ये आपको बताना है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, आयनोस्फियर, किस में पाई जाती है? आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फियर। और स्ट्रेटोस्फियर को मैंने अभी क्या बताया था आपको? स्ट्रेटोस्फियर मतलब समताप मंडल, समताप मंडल। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का 30 नंबर, और 30 में से आप
कमेंट करके ज़रूर बताएंगे सभी भाई बहन, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। 30 में से आपका स्कोर कितना जा रहा है ज़रूर बताना है। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू कहाँ का है, काफ़ी बार पूछा गया है। असम को टिक करके आना है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट के माध्यम से। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और फ्री माइंड होके अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में।